जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ मैं कि जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और यहाँ पे एक और अनदर मैट्रिक्स दिया रहेगा। ओके, सो यदि आप इसको कैसे कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इसको कहने के लिए ओके, सो यहाँ पे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को आप देखेंगे। यदि दोनों मैट्रिक्स के एक ही पोजीशन पर के एलिमेंट यदि इक्वल होंगे तब आप कहेंगे कि वे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है नोटेशन फॉर्म में कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे है, जो बी आई जे इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ए आई जे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको इक्वल तब कहेंगे कि यदि दे आर सेम ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे यदि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ए ऑर्डर इसका होगा एम क्रॉस एन, तो इसका भी ऑर्डर होना चाहिए एम क्रॉस एन, यानी एम और एन ये दोनों मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका ऑर्डर यदि होगा 1 क्रॉस 2 तो इसका भी ऑर्डर होना चाहिए 1 क्रॉस 2। ओके, यदि इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4 तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 4। तो अभी हम इसको इक्वेट कर पाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। ओके, और दूसरी बात कि हम देखेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी दैट बी इक्वल, यानी यदि एलिमेंट ए का मैट्रिक्स ए का एलिमेंट उसके सेम पोजीशन पे हम देखेंगे कि दूसरे मैट्रिक्स बी के सेम पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वे मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए है और एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए है। चलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम ए है और इस मैट्रिक्स का नाम बी है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम देखना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसको हम देखने को सबसे पहले देखने के लिए इसका हम ऑर्डर देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको देखने के बाद पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसमें और दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तब हम इसके सेकेंड स्टेज पर चलेंगे कि हम देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो इसका पोजीशन है A11 और इसका भी पोजीशन है A11, तो यानी A11 पोजीशन पे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यदि हम देखते हैं इसको, तो यदि ए एलिमेंट इक्वल होता है, सेम इसको भी देखेंगे, मतलब सारे एलिमेंट को देखना है हमें कि इक्वल होना चाहिए। सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तभी ए मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यदि एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं होता है तो हम इसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे सारे एलिमेंट इक्वल हो जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। बट इसको यदि आप इसको देखेंगे एक अनदर एग्जांपल के द्वारा समझाया हुआ है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो दोनों का सेम है क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बट इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम देखते हैं यदि, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है जो कि इक्वल नहीं है। एक एलिमेंट इक्वल नहीं है और यहाँ पे भी ए एलिमेंट इक्वल नहीं है। बस आपको यदि एक एलिमेंट इक्वल नहीं होता है तो आप इसको सिंपली कह देंगे कि ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ओके, तो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो सिंपली हम उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी। ओके, सो हम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, जेईई मेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि ये बताया हुआ है कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। सिंपली हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे कि एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में क्या है। तो सिंपली हम एक्स को हम देखेंगे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो हमारा ए हो रहा है, वाई का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है, इसी तरह जेड का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है और बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए हो रहा है। सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स इक्वल टू 1/-1.5, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 2। सो सिंपली यदि एक्स इतना, एक्स का वैल्यू ए, वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यदि इतना होता है तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ओके, सो हम इसको एक और अनदर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन ही समझेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और ये इक्वेशन के रूप में है क्योंकि यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। तो सिंपली हम दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सबसे पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। ओके, तभी तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो हमने बारी बारी से इसके
सारी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करनी है। ओके, सो हम इसको हम आपको ड्रॉ करके सिर्फ बता रहे हैं। ओके, सो आप इक्वल करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया कि 2a + b = 4, यहाँ पे 2a + b = 4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे a - b = -3 कर दिया है, 5c - d = 11 कर दिया है, और 4c + 3d = 24 कर दिया है। ओके, सो यदि हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड होता है, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, और यहाँ से हमें सी का वैल्यू फाइंड होगा 3 एंड डी का वैल्यू 4। तो सिंपली हमें यहाँ पे फाइंड कर लिया है ए और बी का, बी सी और डी का वैल्यू। ओके, चलिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे, और यदि किसी मैट्रिक्स मतलब यदि किसी एलिमेंट को हमें फाउंड आउट करना होगा जो कि एक वेरिएबल के रूप में एलिमेंट के जगह पे रखा होगा, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि x + 3, तो हम इसको बस दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यदि आपको कहीं भी दिखे कि यदि आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देना है। सिंपली हम इसको हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस आपको देख लेना है। सिंपली मैंने इसको बारी बारी से सारे को इक्वल कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x ये इसके जैसे जो सॉरी यार हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया है कि x + 3 = 0, z + 4 = 6, यहाँ पे 2y - 7 = 3y - 2, और इस प्रकार से हम सारे एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, और इसको इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें ए बी सी और सारे वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, चलिए जैसे कि यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि हम इसका आपको बता सकें कि इसका आंसर सही है या गलत है। ओके, चलिए हम देख